गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 9 हिंदी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 देख चुके हैं, जिसका नाम है तुम कब जाओगे अतिथि। बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो है लाइव क्लास में हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो देख लिए हैं। आज उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसकी थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करती हूँ कि अतिथि कितने दिनों से लेखक के घर पर रहे। उसका आंसर आप लोगों को पता है कि 4 दिनों से अधिक समय तक अतिथि लेखक के घर पे रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है कैलेंडर की तारीखें किस तरह फड़फड़ा रही थी, और उसका आंसर है कि कैलेंडर की तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से रहकर फड़फड़ा रही थी। तीसरा क्वेश्चन है कि पति पत्नी ने मेहमान का स्वागत किस तरह से किया था, और इसका आंसर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिया था कि लेखक ने एक स्नेह भीनी मुस्कान के साथ अतिथि को गले लगाकर और उनकी पत्नी ने सादर नमस्ते या सादर प्रणाम कर कर अतिथि का स्वागत किया था। फिर क्वेश्चन था कि दोपहर के भोजन को लेखक ने कौन सी गरिमा प्रदान की थी, तो क्या आंसर आएगा, लंच की, और रात के भोजन को डिनर की। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा, तो हमने देखा है लेसन में कि तीसरे दिन सुबह अतिथि लेखक को क्या कहता है, लॉन्ड्री वाले के पास जाने को बोलता है और अपने कपड़े धुलवाने के लिए देता है, धोबी की बात करता है वो। उसके बाद आगे क्वेश्चन है लेखक अतिथि को कैसे विदाई देना चाहता था, उसका भी हमने डिस्कशन किया था कि जब अतिथि यहाँ से जाने की बात करेगा तब लेखक क्या करेंगे, लेखक और उनकी जो पत्नी है वो अतिथि को स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, उनको भावभीनी विदाई देंगे, और दूसरी चीज़ कि उनको सम्मानजनक विदाई जो देना चाहते थे, जो मनोकामना लेखक की पूर्ण नहीं हो पाई थी, क्योंकि 4 दिन हो चुके थे फिर भी अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसके बाद ही अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। ऐसा लेखक ने क्यों कहा है, या ये पंक्ति का भावार्थ क्या है। तो लेखक कहते हैं कि अतिथि जब आता है तो देवता जैसा प्रतीत होता है। हम भारतीय संस्कृति में भी बोलते हैं कि अतिथि देवो भव। लेकिन जब वही अतिथि कुछ ज़्यादा समय तक हमारे घर पे ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव का जो मूल्य है वो क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है, यानी कि फिर उसका कोई मूल्य होता नहीं है। आने के 1-2 दिन बाद वह सामान्य हो जाता है, अर्थात इतना बुरा भी नहीं लगता, और इसीलिए हम उसे मानव के रूप में ही देखते हैं। लेकिन जब वो ज़्यादा दिन तक रुकता है तब तो वो मानव से भी बदतर यानी राक्षस जैसा प्रतीत होने लगता है। इसीलिए लेखक यहाँ पे कहते हैं कि अतिथि कुछ अंशों में मानव है और कुछ अंशों में राक्षस भी है। लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। ये सेंटेंस भी लेखक ने हमारे लेसन में दिया है, और इसका अर्थ क्या है कि हर व्यक्ति अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहता है, ठीक है, और इसीलिए हम सुख शांति के लिए हम हमारे घर पर ही रहते हैं, और इसीलिए खुद के घर को ही स्वीट होम बोला जाता है। अपने घर को स्वीट होम बनाए रखना चाहता है, परंतु जब ऐसा अनचाहा अतिथि आकर उसके स्वीटनेस को ख़त्म कर देता है, असुविधाएं उत्पन्न हो जाती है और उनका आचरण दूसरे के जीवन को उलट पुलट कर देता है। हमने देखा था कि अतिथि के आने से लेखक के जीवन की कितनी सारी चीज़ें बदल जाती है। हमने हमारी खुद की भी बात की थी कि अतिथि के आने से हमारी कितनी सारी आदतें हमें बदलनी पड़ती है। यह दूसरे के घर की सरसता कम करने का कारण बन जाता है। अगर ज़्यादा दिन रहे तो फिर अतिथि क्या लगने लगता है, बोरियत लाने लगता है। उसके बाद का सेंटेंस है मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। ये लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा था, जब चौथे दिन रात को लेखक अकेले अकेले बैठ के सोचते हैं कि कल की सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह हो, अगर तुमने नहीं बोला तो शायद मेरी सहनशीलता की ये आखिरी सुबह होगी। यहाँ पे देखते हैं कि अतिथि यदि 1-2 दिन ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है, परंतु
अगर वो उससे ज़्यादा दिन ठहरता है तो वो अपना देवत्व का गुण खो देता है। और यहाँ पे तो अतिथि के 4 दिन हो चुके थे, आने वाली सुबह वो कौन से दिन की थी? 5वीं सुबह थी। और इसीलिए लेखक ऐसा बोलते हैं कि अगर कल सुबह तुम नहीं गए तो मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी। हमने ये भी देखा था कि लेखक अतिथि को गेट आउट कहने के लिए भी तैयार हो गया था। उसके बाद लेखक ने दूसरा एक सेंटेंस बोला था, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकता। जिसका मतलब क्या है कि हम अतिथि को देवता तो मानते हैं, लेकिन दोनों को सामान्य मनुष्य बनना पड़ता है। वो हमारी संस्कृति है जो अतिथि को देवता मानती है, बाकी अतिथि जो आने वाला है या जो हमारे घर आया है वो एक हमारे जैसा ही इंसान है। तो अतिथि को वो चीज़ भूलकर एक मनुष्य बनकर रहना चाहिए। देवता की पूजा की जाती है। देवता तो थोड़ी देर के लिए दर्शन करा के चले जाते हैं। अगर देवता अधिक देर तक ठहरे तो उसका देवत्व समाप्त हो जाता है। सेम वैसा ही अतिथि के लिए है। अतिथि को देवता के जैसे आके दर्शन दे के यानी कि एक आध दिन ठहर के चले जाना चाहिए। फिर वो ज़्यादा देर या ज़्यादा दिन रुकेगा तो फिर उसका जो मान सम्मान है वो अपने ही हाथों वो खो देगा। लेखक के लिए कौन सा आघात अप्रत्याशित था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? हमने देखा था कि जब अतिथि 4 दिनों तक नहीं गया तब लेखक और उनकी पत्नी के जो रहन सहन या अतिथि की तरफ उनके जो भाव थे उसमें बदलाव आने लगा था। अब लेखक ने मुस्कुराकर बात करना छोड़ दिया था। वो जो उनका सौहार्द यानी कि बातचीतों का दौर था, अब वो किस में बदलने लगा था? बोरियत में बदलने लगा था। और सत्कार की वो जो उष्मा थी वो समाप्त हो गई थी। डिनर में जो 2 सब्जियाँ, रायता, मीठा जो पकता था, धीरे धीरे वो कहाँ तक पहुँच गया था? खिचड़ी तक पहुँच गया था। और अब तो अतिथि के जाने की तैयारी में लेखक की चरम सीमा आ गई थी कि लेखक उनको गेट आउट कहने के लिए भी तैयार हो गए थे। उसके बाद है संबंधों का संक्रमण के दौर में गुजरना। इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं? ये पंक्ति भी लेखक ने ही दी है कि संबंधों का संक्रमण के दौर में गुजरना। इस पंक्ति का आशय है संबंधों में परिवर्तन आना, जैसे लेखक और अतिथि के संबंध में आया था। पहले जो संबंध आत्मीयपूर्ण होते हैं, धीरे धीरे वो घृणा और तिरस्कार में बदलने लगे, जो हमने लेसन में देखा है। जब लेखक के घर अतिथि था तब वो सौहार्दपूर्ण व्यवहार करते थे, लेकिन उनका स्वागत भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक किया था। लेकिन जब ज़्यादा दिन हुए तब क्या होने लगा था? परिस्थिति में बदलाव आने लगा था। सत्कार की वो जो उष्मा थी वो ख़त्म होने लगी थी। डिनर अब खिचड़ी तक पहुंच गया था। और इस तरह से लेखक कहते हैं कि संबंधों का संक्रमण के दौर में गुजरना, ये पंक्ति सही सार्थक होती है यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन है, अतिथि जब 4 दिनों तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या बदलाव आया था? जो हमने लेसन में देखा है, फिर भी एक बार मैं बोल देती हूँ कि ये बदलाव आए थे कौन से। एक तो सबसे पहले लेखक ने उनके साथ मुस्कुराकर बात करना बंद कर दिया था। दूसरा, बातचीत की वो सौहार्द, वो उष्मा जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब उनके संबंधों में कटुता आने लगी थी। सत्कार की उष्मा समाप्त हो गई थी। डिनर खिचड़ी तक पहुंच गया था और लेखक उपवास तक जाने के लिए तैयार हो गए थे। और लास्ट में लेखक गेट आउट भी कह सकते हैं, ऐसा भी उन्होंने लास्ट में लिखा है कि अगर 5वें दिन सुबह वो अतिथि नहीं गया तो मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सीमा होगी, मैं अतिथि को गेट आउट भी कह सकता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 जो हमने पिछले वीडियो में देखा है उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को समझा दिए हैं। और PDF फाइल में से आपको ये क्वेश्चन आंसर आपकी हिंदी नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद।